साथियों का स्वागत है फिर से कुलदीप शेट्टी पॉइंट पर। तो साथियों प्रैक्टिस सेट आज का हमारा कौन सा होने वाला है? प्रैक्टिस सेट आज का हमारा 21 होने वाला है। ठीक है, तो 20 हमने यूपीएसआई मूल विधि, ठीक है, यूपीएसआई मूल विधि की जो प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट अपने कर लिए हैं 20, और आज का 21 होने वाला है। तो चलिए साथियों पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश विनिमय अधिनियम 1950 का उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो पहले का डी यानी कि उपरोक्त सभी, ठीक है, पहला दूसरा और तीसरा पढ़ते हैं। कृषि और राज्य के बीच मध्यवर्ती के अस्तित्व में जमींदारी का उन्मूलन, जमींदारों के अधिकार आगम और वित्त का अर्जन, और जमींदारी उन्मूलन में परिणामस्वरूप भौमिक अधिकारी संबंधी विधि में सुधार करना। सेकंड पढ़ेंगे क्या करा है कि किस बात में यह अभी निर्धारित किया गया है कि निवासियों को स्वच्छ नगर में रहने का संवैधानिक और कानूनी अधिकार है। ठीक है, तो सेकंड का क्या हो जाएगा? सेकंड का ऑप्शन में हो जाएगा बीएल वाडेकल डॉक्टर बनाम भारत संघ अन्य। ठीक है, तीसरा पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किस बात में आधारभूत सूचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? तो तीसरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन में बी हो जाएगा केशवानंद बनाम केशवानंद भारती केस। ठीक है, आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। 4 ये कह रहा है हमारा कि 4 ये कह रहा है हमारा कि हाल ही में एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया है? तो चौथे का ऑप्शन डी हो जाएगा कैम्ब्रिज एनालिटिका। ठीक है, 5 पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक रूप से लैंगिक प्रदर्शन कार्य आदि वाली सामग्री के प्रकाशन के लिए दंड का प्रावधान है। तो 5 का क्या हो जाएगा? 5 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, 67 का ये हो जाएगा। 6 पढ़ेंगे कि साइबर अपील अधिकरण की स्थापना किस धारा के उल्लंघन लिखित है? तो 6 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारा 48 हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 कि इलेक्ट्रॉनिक राजपथ से अभिप्रेरित है। तो 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में प्रकाशित गजट। 8 पढ़ेंगे कि मजिस्ट्रेट के आदेश के अधीन निरुद्ध व्यक्ति करता है। ठीक है, तो 8वें का हमारा ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा न्यायिक हिरासत में। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी फरार व्यक्ति द्वारा आदेश का पालन न करने पर एक व्यक्ति कारावास की सजा हो सकती है। तो 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 वर्ष। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि भ्रष्टाचार के आधारों की विवेचना का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो 10 का हो जाएगा, 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राजपत्रीय अधिकारी हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 11, विशेष न्यायाधीशों के समक्ष अभियोजन का संचालन करने वाला पहला व्यक्ति समझा जाएगा। कौन समझा जाएगा? तो 11 का ये हो जाएगा लोक अभियोजन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 12 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति जो कि किसी गत वर्ष में निवासी अगले वर्ष में होगा। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा तीनों वर्ष में कोई एक। ठीक है, आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि LIS प्रीमियम के अनुसार दावा आयकर अधिनियम के तहत कटौती के रूप में किया जा सकता है। तो 13 का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारा 80 के सी हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। 14 का क्या कह रहा है कि सूचना का अधिकार संशोधन 2013 में नीचे दिए गए कौन सा अहम संशोधन किया गया है? तो 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा सिर्फ बी। आगे पढ़ेंगे कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत एक प्राधिकरण निकाय के रूप में स्थापित की गई है जिसका काम उन लोगों की शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करना है जो किसी लोक सूचना अधिकारी के पास अपनी सूचना प्राप्त प्रधानता जमा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो 15 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, हम केंद्र सूचना आयोग हो जाएगा। 16 पढ़ेंगे कि सूचना के अंतर्गत आते हैं, क्या क्या आते हैं? तो 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी आते हैं। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि मानवाधिकार में कौन से अधिकार अभिप्रेरित हैं जो कि संविधान द्वारा प्रत्याभूति किए गए हैं? तो 17 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। 18 पढ़ेंगे जांच पूरी हो जाने पर आयोग द्वारा उठाए गए कदम उपबंधित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है। तो 18 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 18 भी हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे 19 कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो 19 का क्या हो जाएगा हमारा? 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का कह रहा है, 20 कह रहा है कि दोष अभिग्रहण के लिए दंड के रूप में जुर्माने की राशि क्या होगी? तो 20 का क्या हो जाएगा? 20 का सी हो जाएगा, 500 रुपये हो जाएगी। 21 पढ़ेंगे क्या कहना है? वन्य जीव हेतु राज्य बोर्ड का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। तो 21 का क्या हो जाएगा? 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा 6 के अंतर्गत। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम EPA में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 का क्या हो जाएगा? 22 का डी हो जाएगा 5।
आगे पढ़ेंगे 23 का क्या कह रहा है कि वायु, जल, मिट्टी किसी अन्य पदार्थ के नमूनों के विश्लेषण के आयोजन के लिए सरकारी विश्लेषण की नियुक्ति कौन करेगा? तो 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केंद्र सरकार करेगी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का कह रहा है 24 कह रहा है कि इस यातायात संकेत का अर्थ क्या होगा? ठीक है, तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आगे 2 मोड़ हैं, पहला बाईं तरफ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 का कह रहा है 25 कह रहा है हमारा कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत यातायात नियमों के अनुसार योग्यता होने पर भी ड्राइविंग लाइसेंस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, तो 25 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 10,000 रुपये का। आगे 26 पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से वाणिज्य वाहन अनुज्ञा पत्र लाइसेंस के लिए अन्वेषण के लिए कौन सा एक अनिवार्य है? तो 26 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, चिकित्सा प्रमाण पत्र हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 का कह रहा है 27 कह रहा है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत विशेष न्यायालय का उल्लेख है। 27 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारा 14 हो जाएगी। आगे 28 पढ़ेंगे कि अशोक न्याय बालकों की देख-रेख में संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में अशोक न्यायिक बोर्ड का गठन है? तो 28 का क्या हो जाएगा? 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 का कह रहा है 29 कह रहा है घरेलू हिंसा से संबंधित कार्रवाई बंद करने के लिए जानने का प्रावधान है। तो 29 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 16 हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे 30 अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है? तो 30 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे 31 पढ़ेंगे, 31 का कह रहा है 31 कह रहा है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जन जमानती अपराध धारा 2 का डी हो जाएगा। आगे 32 पढ़ेंगे कि आईपीसी धारा 376 दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? तो 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बलात्कार हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 का कह रहा है कि राजवंत सिंह बनाम केरल राज्य का वाद किससे संबंधित है? तो 33 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, दुष्प्रेरण से है। 34 पढ़ेंगे एकांत प्रतिरोध अधिकतम कितने समय के लिए हो सकता है? तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 माह के लिए हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35 का कह रहा है कि प्रायश्चित की भावना प्रतिकर के भावना के सम्मान या कथन किस विद्वान का है? तो 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सम्मान का है। 36 पढ़ेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की द्वितीय अनुसूची की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 37 का सी हो जाएगा, 58 हो जाएगी। 37 पढ़ेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का अध्याय 15 संबंधित 35 संबंधित है, किससे संबंधित है? ठीक है, तो 37 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हमारा जमानत से संबंधित है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 75 संबंधित है, किससे संबंधित है? तो 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हमारा लैंगिक उत्पीड़न से। दहेज मृत्यु से संबंधित मृत्यु का उल्लेख किसमें है? तो 39 का सी हो जाएगा, धारा 80 में है। और 40 का पढ़ेंगे 40 का हो जाएगा महिला द्वारा स्वयं अपना गर्भपात कारित करना या करवाना दंडनीय है। ठीक है, तो 40 का ऑप्शन में ये हो जाएगा, धारा 88 हो जाएगा। साथियों प्रैक्टिस सेट 21 हमारा कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 22 के साथ। साथियों वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है।